हेलो दोस्तों, जीएस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे घटना चक्र प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, यह विषय सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो मित्र इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएँ आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है, 6ठी शती ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा क्या थी उस समय। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके बने थे? तो चांदी के बने थे। अगला जो है सुमिलित करना है। प्रद्योत इनके राज्य का नाम क्या था? अवंती। उदयन इनके राज्य का नाम वत्स था। प्रसेनजीत और इनके राज्य का नाम कौशल था। अजातशत्रु के राज्य का नाम मगध था। अगला जो क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है वो कौन है? माध्यमिका एवं विराटनगर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया वह कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किसने चयन किया था? तो उदयन के द्वारा चयन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, उदयन वासवदाता की दंत कथा संबंधित है किससे? उज्जैन से। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था कब? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी में। ईस्वी पूर्व में हुआ था, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, गंधार, कम्बोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, कौन था? काशी। अगला जो क्वेश्चन है, शाक, लिच्छवी एवं योद्धव में से प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था, कौन नहीं था? योद्धेय। बाकी दोनों था, शाक और लिच्छवी, जो ये गणतंत्र सबसे पहले यहीं पर स्थापित हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। अगला जो है सही सुमिलित है। पार्श्वनाथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। बिंदुसार ये मौर्य वंश से संबंधित है, और स्कंद गुप्त वंश से संबंधित है, और चेतक लिच्छवी वंश से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे है क्या है? अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची जो मिलती है अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो अहिच्छत्र थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी किसकी? सूरसेन की। अगला जो क्वेश्चन है, चंपा राजधानी थी किसकी? तो अंग की। इस 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी किसकी? चंदी की। अगला जो क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था कौन सा? अशक। मगध की राजधानी प्रारंभिक राजधानी थी कौन? राजगिरी या गिरिब्रिज। अगला जो क्वेश्चन है, गिरिब्रिज, राजगिरी, पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, कौन नहीं रहा? कौशाम्बी जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है कैसा? अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया वो कौन था? अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक था। अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था किसके शासनकाल में? शिशुनाग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया किसने? मौर्य वंश ने। अगला जो क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है
कहाँ से मिलता है? खारवेल के हाथी गुफा से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है, कालक्रम है। सबसे पहले हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है, मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है वो कौन था? महापद्म नंद। अगला जो है सही कथन है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। सही है। अगला जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित थे। कहाँ से? बिंबिसार के दरबार से। जीवक जो थे बिंबिसार के दरबार में रहते थे। अगला जो क्वेश्चन है, काल्पी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। काल्पी नगर जो है यमुना नदी किनारे स्थित है। सही सुमिलन है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उसकी राजधानी। कुरु जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। पंचाल जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अहिछत्र। कौशल जनपद की राजधानी साकेत। और वत्स तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला जो टॉपिक है, यूनानी आक्रमण। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन किसका था? तो नंद का। अगला क्वेश्चन है, मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था कौन था? घनानंद। कथन है और कारण दिया है। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया था। सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध सशस्त्र धारण किया वह कौन था? मत्स्यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली। सही है। अगला जो क्वेश्चन है, वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था वो कौन थे? पुरु एंड पुरस। अगला जो क्वेश्चन है, निर्याकस, अनिसिक्रिटस, डायमेकस तथा अरिस्टिबुलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था वो कौन नहीं था? डायमेकस। अगला जो टॉपिक है, मौर्य साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त, मौर्य, वर्धन तथा कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है, प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सैंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है वो कौन है? जस्टिन। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे किस नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है क्या? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। अगला जो क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य की अंग कौन कौन है? तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है किस पर? राजनीतिक नीतियों पर। अगला जो क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है किससे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। डायमेकस भारत आया था किसके समय में? बिंदुसार के शासनकाल में। अगला जो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है पाटलिपुत्र।
बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका? पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, किस अभिलेख से? रुद्रादामन जूनागढ़ अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था कब? 305 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वो कौन नहीं था? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख एवं 9वां मुख्य शिलालेख तथा प्रथम स्तंभ अभिलेख में से वह जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, किस शिलालेख में? द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अगला क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवनाम प्रिय की उपाधि से मिलता है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, कब और कहाँ पर? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन? अशोक एवं दशरथ। रजुक्त क्या थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। सार्थवाह कहते थे किसको? व्यापारियों के काफिले को। अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक राजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, वो कौन नहीं था? अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं किसको? सांची को। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सुमिलित करना है, कौशाम्बी जो है ये घोषिताराम मठ है। घोषिताराम मठ जो है कौशाम्बी में है। राणा भर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में है। धमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में है। और साहेत महत जो स्तूप है श्रावस्ती में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा सही क्रम है? गाया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ एवं श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? प्राकृत भाषा। कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोक कालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में है, कौन है? शहबाजगढ़ी। ये जो अभिलेख है खरोष्ठी लिपि में है, शहबाजगढ़ी। अगला जो क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। अगला जो क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, कहाँ से? अनुराधापुर से। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्ठी में से वह एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, कौन थी? खरोष्ठी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में सत्य कथन है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सैप्ट शुंडाकार है।
अगला जो क्वेश्चन है, मास की गुर्जारा, नेटर एवं उडेगोलन में से वह एक अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है वो कौन है? मास की। अगला क्वेश्चन, अशोक का रुमिंदेयी स्तंभ संबंधित है किससे? बुद्ध के जन्म से। अगला क्वेश्चन है, गुर्जारा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन स्तंभ है? भाब्रू स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, काशी प्रसिद्ध है किसके लिए? अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रतिलिपि मिली थी, कहाँ से? काशी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है? शिलालेख 12। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वह है 2 एवं 13 शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, चोल, पांड्य, सती, पुत तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है, कौन नहीं है? सातवाहन। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो किस शिलालेख में? शिलालेख 1 में। अगला क्वेश्चन है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वो कहाँ का शासक था? तो मिस्र का। अगला क्वेश्चन है, चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे वो कौन था? मौर्य। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खदान जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है वह है सोहगौरा ताम्रपत्र। अगला जो क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, ये सही है। कलिंग दक्षिणी भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, यह भी सही है और RA का सही स्पष्टीकरण है। अगला जो है, कथन दिया है और कारण दिया है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, ये सही है। कारण दिया है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स छुपाने या चोरी के लिए क्या दिया जाता था? मृत्युदंड। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया है, कितने श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में। अगला जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, किसमें उल्लेखित है? मेगास्थनीज की इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, कौन है? इंडिका। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो किसमें दिया गया है? मेगास्थनीज की इंडिका में दिया गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। मौर्य नरेशों ने विकास किया था, तो संस्कृति, कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, भाग एवं बलि थे, क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, एकत्रित किया जाता था, किसके द्वारा? सीताध्यक्ष के द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने संबंधित था, समाहर्ता। अगला क्वेश्चन है, मौर्य योगिन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था वो कौन था? पौतवाध्यक्ष। अगला जो क्वेश्चन है, पंकोद
रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो किस पर? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। अगला जो क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से ये न्यायालय अस्तित्व में थे? धर्म, अस्थीय एवं संकट शोधन, कंठ शोधन। धर्म, अस्थीय एवं कंठ शोधन। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का यह कार्य मौर्य काल से जारी है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहास हो तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मगध एवं सूत वर्गों का। अगला जो क्वेश्चन है, गांवों के प्रशासन को स्वायत्त शासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? मौर्यों ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, वो कौन पुस्तक है? अर्थशास्त्र। अगला जो क्वेश्चन है, जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है? किसमें? मनुस्मृति में। अगला जो क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? व्रात क्षत्रियों का। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम है? मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, एवं सिंह। अगला जो है सही सुमिलित है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है सेंट्रोकोटस कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है और अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। सही कथन है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कौरव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। अगला जो क्वेश्चन है, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला जो है सही सुमिलित है। लोथल के जो है एंशियंट डॉकयार्ड है यानी बंदरगाह है, प्राचीन बंदरगाह लोथल कहा जाता है। और सारनाथ को क्या कहता है? फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध। सारनाथ को भी लायन कैपिटल ऑफ अशोक भी कहा जाता है और नालंदा को ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है मौर्य काल से है, मौर्योत्तर काल है। स्टेटो 2, स्टेटो 1 डेमेट्रियस तथा मिनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे वो कौन थे? स्टेटो 2। अगला जो क्वेश्चन है, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं थे, कौन नहीं थे? मिलिंद। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कहाँ से? काठियावाड़ के रुद्र दामन अभिलेख से। अगला जो क्वेश्चन है, रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है किसमें? जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदमन प्रथम ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? कुषाणों ने। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए किसके द्वारा? कुषाणों ने चलाए थे। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के तो कुषाणों ने चलाए थे। अगला जो क्वेश्चन है, भीम कटफिशेस कनिष्क, नहपान एवं बुधगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुध का अंकन हुआ है वह है कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, कुजुल कटफिशेस तथा भीम कटफिशेस कनिष्क प्रथम तथा हुविस्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वो कौन था? भीम कटफिशेस। इसी ने सबसे पहले
सोने के सिक्के जारी किए थे। बीम कटफिशेस, कुजुल कटफिशेस, कनिष्क तथा हर्म वीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, कौन था? बीम कटफिशेस। यौधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है किसका? कार्तिकेय का। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है कितनी? 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवत में अंतर वर्षों में कितना है? 135 वर्ष। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईस्वी पूर्व में। कनिष्क के समकालीन थे कौन? अश्वघोष एवं वसुमित्र। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था वो कौन नहीं था? पतंजलि। बाकी तीनों थे, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन जो है अशोक के दरबार से संबंधित थे। अगला जो क्वेश्चन है, अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम दरबार में नहीं गया था, कौन नहीं गया था? विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के अब तक अभिलेख में उल्लेख नहीं है। कहाँ उल्लेख नहीं है? श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा किसने प्राप्त की थी? चरक तथा जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किसने किया था? कौरव वंश ने। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव तथा समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है वो कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला जो क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन का। सिमुक संस्थापक था किस वंश का? सातवाहन वंश का। अगला जो क्वेश्चन है, चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था वो कौन था? पांचाऊ। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी वो कौन था? कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कब? कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली किस समय में? कुषाणों के समय में। अगला जो है सही सुमिलित है, कुषाण के सिक्के यानी धातुएं, तो कुषाण के समय में स्वर्ण एवं तांबा के धातु के सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त वंश समय में स्वर्ण एवं रजत के सिक्के मतलब स्वर्ण एवं रजत के सिक्के जारी किए गए थे। सातवाहन के समय में सीसा एवं प्रोटीन के सिक्के जारी किए गए थे। कलचोरी वंश में स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था किसके लिए? बुद्ध की प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गंधार शैली। अगला क्वेश्चन है, वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, किस मूर्तिकला में? गंधार मूर्तिकला में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालक्रम है। सबसे पहले यूनानी, शक, तब कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? डेरियस प्रथम। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? सातवाहन। अगला क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है किसमें? मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। अगला क्वेश्चन है, एक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। निम्न कथन विचार कीजिए। कथन दिया है और कारण दिया है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये गलत है।
ये सही है परंतु आर गलत है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? हाथी गुफा अभिलेख के साथ। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था कौन था? खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल समाधि थे किस वंश से? चेदी वंश से। अगला जो क्वेश्चन है, दशरथ, वृद्धरथ, खारवेल तथा हुइस्क राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था वो कौन था? खारवेल। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था किसमें? विधि में। अगला जो है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गुप्त वंश ने शासन किया था कब से कब तक? 319 से 500 ईस्वी के मध्य तक। 4 अश्वमेघों का संपादन किया था प्रवर्तन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है कुमारगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है इसका? जहांगीर का। पृथ्व्या प्रथमवीर उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त ने पृथ्व्या प्रथमवीर की उपाधि धारण की थी। हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था कौन राजवंश? गुप्त राजवंश। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त शासक जिसने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त। अगला जो क्वेश्चन है, वो अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था किससे? भीतरी स्तंभ अभिलेख से। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो है हुन आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अयोग्य अधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था किसको? रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन संचालित होता था वह कौन था? ताम्रलिप्ति। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे किससे? वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है किसको? सुश्रुत को। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरि, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? भास्कराचार्य। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। सब सही है। अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष के संबंधित था। कौन था? छपनक। कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है क्या है? दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम।
गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। कौन सी भाषा? प्राकृत में बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा में। अगला जो क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? एरन अभिलेख से। गुप्त संवत की राजधानी थी। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला जो है सही सुमिलित है। अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रियदर्शी की। और चंद्रगुप्त ने पर क्रमांक की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की और स्कंदगुप्त ने कर्मादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला जो क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी किसके समय में? गुप्त काल की। मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया था। किसने दिया था? गुप्त वंशों ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है वह है गुप्त। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक कामागम। अगला जो क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों हेतु। तुर्मान था। तुर्मान क्या था? हून जातीय दल का था। हून शासक मिहुर कुल को पराजित किसने किया था? बालादित्य एवं यशोवर्मन ने। अगला जो क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्षियों के बारे में बताया गया है। सत्य कथन है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। सही है। उनका प्रशासनिक विकेंद्रीकृत था। सही है। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था। यह भी सही है। अगला जो है, शतरंज का खेल उद्धृत हुआ था कहाँ से? भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है किसका? कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। सही है। न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है वो कौन नहीं है? अनुस्मृति। अनुस्मृति जो है अष्टांग योग का अंश नहीं है। बाकी जो है प्रत्याहार है, ध्यान है तथा धारणा है, ये सब अष्टांग योग का अंश है। अगला जो क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। नव्य न्याय संप्रदाय यानी नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गंगेश। अगला जो क्वेश्चन है, जब तक जीवित रहो सुखी से रहो चाहे इसके लिए ऋण लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? चरवाकों की। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम, महर्षि गौतम। अगला जो क्वेश्चन है, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा तथा न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है वो कौन है? मीमांसा से। अगला जो क्वेश्चन है, मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और युग्मों में से वह एक जो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है कौन नहीं है? लोकायत और कापालिक। अगला जो क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत
वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? ज्ञान द्वारा। शंकराचार्य अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है। कौन नहीं है? अभिनव गुप्त का। अगला क्वेश्चन है, सही सुमिलित है। विकृत संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईस्वी पूर्व में, और शक संवत 378 ईस्वी में, और गुप्त संवत 320 ईस्वी में। अगला कली संवत सर, यह है 3102 ईस्वी पूर्व में। अगला जो क्वेश्चन है, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था, और शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था, और गुप्त काल जो है 319 से प्रारंभ हुआ था। 319 ईस्वी से आरंभ हुआ था। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? 601 अथवा 600। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष कितना होगा? 634 ईस्वी। अगला जो क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थे? कनौज। हरिसेन, कलहन तथा कालिदास में से वह जिसकी पुस्तक में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है, वो कौन है? कलहन। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ पर? कनौज में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानित कहाँ की थी? कनौज में। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ? कनौज तथा प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ किया था? प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। कवि बान निवासी था पृथ्वीकूटा यानी औरंगाबाद का। ह्वेनसांग भारत आया था किसके शासनकाल में? हर्ष के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग यानी ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत के सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषिता का अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को 9 घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। सही है। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। अगला क्वेश्चन है, कौशेश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सीयूकी की रचना। सीयूकी की पुस्तक की रचना ह्वेनसांग ने किए थे। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, कौन था? ह्वेनसांग। चीनी यात्री इंसिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग 671 अथवा 672 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं यूनतू नाम से। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं यूनतू नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, कौन है? नालंदा। नालंदा स्थित है कहाँ पर? बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? कनौज। अगला जो है कथन दिया है और कारण दिया है। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। सही है। और इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषि वर्ग अस्तित्व में आया था। ये सही है। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला जो है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व कौन सा है? भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपत्य के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। अगला जो है सत्य कथन है।
चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंगू द्वितीय के समकालीन था, सही है। पर चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। अगला जो क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर 4 धाम स्थापित किए थे। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों को विस्तार पर रोक लगाई थी, सही है। अगला जो है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित है? जोशी मठ, द्वारका, पुरी तथा सिंगरी में। अगला जो है, सुमिलित है। रवि कीर्ति किसके दरबार में रहते थे? पुलकेशिन द्वितीय के। भवभूति कनौज के यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में। और दंडी जो है नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। सम्मिलित है। दरबारी का राजा अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के। और हरिसेन जो समुद्रगुप्त दरबार में रहते थे। अगला जो क्वेश्चन है, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। सम्मिलित है। भोज की राजधानी कहाँ थी? धार। दुर्गावती के वो जो राजधानी थी गोंडवाना। समुद्रगुप्त प्रांतीय शासक थे, इनकी राजधानी थी विदिशा। अशोक जो है उज्जैन संबंधित है। अगला जो है समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।